गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। तो आज आप लोगों के बीच राजन सर खड़े हैं जो कि आप सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले हैं। क्लास 12th में जो 3 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली है कंप्यूटर साइंस का, उसको ध्यान में रखते हुए राजन सर को मैं आज मंच पे स्वागत किया हूँ, आमंत्रित किया हूँ। आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने के लिए, आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन जाए, इसके लिए मैं आज यहाँ पे राजन सर को बुलाया हूँ। यकीनन आप लोगों को कंप्यूटर में, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कंप्यूटर में कोई समस्या नहीं होने वाला है। अभी मैं क्लास लगवा दे रहा हूँ, 3 तारीख तक इतने अच्छे अच्छे क्लासेस आप लोगों तक डिलीवर किया जाएगा कि यकीनन एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने जो है वो चीज़ों को तैयार कर रखा है। प्रेजेंटेशन में सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। तो आप सभी के बीच स्वागत है राजन सर का। राजन सर, आप चंद बातों से आज की क्लास शुरू कर सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों को आप विभूषित कर सकते हैं वैसे वैसे प्रश्नों से जो परीक्षा में बिल्कुल आने वाला है। चलिए, स्वागत है राजन सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका कि आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे क्लास लेने के लिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ बच्चों कि ये जो क्लास होगा आज का, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना पावरफुल होगा, इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आज आपको पूरा क्लास देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, इससे बाहर जितना भी क्लास होगा, इससे बाहर बच्चों एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग का मिशन है, हम हैं आलोक सर हैं, हम लोगों ने एक मिशन बनाया है। जो भी हम लोग टीचर हैं, ग्रुप है, जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक मिशन बनाया कि आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 65 प्लस जाए। 70 तो हमारा मिशन है, लेकिन हर एक बच्चों का 65 प्लस मार्क्स जाए 70 में। तो आइए आज हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? चलिए मैं आपको सुनाता हूं आज का ये शायरी। देखिए क्या है यहाँ पे, एकदम ध्यान से आप लोग सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। क्या सा है ये बताइए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को बाबू चकनाचूर होना चाहिए। वार एक ही हो, भरपूर होना चाहिए। वार एक ही हो, भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। इसी तरीके से बाबू आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका एक ही वार हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। 70 में 70 भरपूर वार क्या होता है? 70 में 70 आने का भरपूर वार होना चाहिए। तो इसी खूबसूरत के शायरी के साथ हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, पढ़िएगा और अगर आंसर आएगा तो कमेंट में जवाब भी दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है C++ इज एन डैश लैंग्वेज। C++ किस तरह का लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। बाबू आंसर, आंसर जल्दी कमेंट करो बाबू। चलो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं हमारे साथ। आशीष यादव, बाबू आंसर जल्दी से, कौन सा होगा? A B C D, मतलब 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब साथ में हम लोग। 2 नंबर कौन आंसर दे रहा है बाबू? 2 नंबर सुनील मातो यादव कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाबू, सबका 2 नंबर एकदम सही आंसर 2 नंबर है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, हमको आंसर देने का जरूरत नहीं रहा। यहाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। जो बच्चे आंसर नहीं दिए वो देख लें, इसका आंसर क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। मेन इज एन, मेन क्या होता है? देखिए बाबू हम लोग बहुत प्रोग्रामिंग लिखे हैं, इतना प्रोग्रामिंग लिखे हैं कि मेन एकदम जहन में घुस गया है कि मेन क्या होता है। आइए देखिए मेन क्या होता है। हम पेन के कलर को व्हाइट कर लेते हैं। जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इंट मेन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलेगा लिखते हैं। मेन क्या होता है? आंसर में बताओ। फंक्शन होता है। आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर। बोलेगा बाबू आंसर क्या होगा? 2 नंबर, बिल्कुल सही बाबू। विनय, निरंजन बिल्कुल सही, करण, सचिन एकदम एकदम बहुत बढ़िया। बी 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 बी, सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे बच्चों ने सही आंसर, एक भी गलत आंसर नहीं। वाह कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे भारत में, एक भी आंसर गलत नहीं, एकदम सही है। वाह मजा आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं, एकदम लेट नहीं करेंगे, पूरा सेट करना है आज हमको, इस सेट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट तो देखिए बाबू, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, उसमें है लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा है बाबू? आंसर दो तो जरा सा देखें, हैं? दो आंसर दो, देख रहे हैं? चलिए, ये है कि ये है कि ये है कि ये है, कौन सा आंसर आ रहा है? बी बी बी। अरे अरे वाह वाह वाह, मतलब बिना पढ़ाए आप लोग, मजा आ गया। देखिए थोड़ा सा बताते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्या है? ये वाला इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक। इसको बोलते हैं बाबू अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस, ये अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है। ये हमारा है लॉजिकल, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? लॉजिकल। इसके बाद ये टर्नरी ऑपरेटर है, अभी तो लॉजिकल पूछ दिया है 2023 में, बारी इसका है। ये पूछ दिया 2024 में, अब बारी किसका बच गया? टर्नरी का। टर्नरी अगला टारगेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सही आंसर जा रहा है आप लोगों का, एकदम मजा आ गया। अंशु हजारीबाग, आशीष गुप्ता एकदम सही है, आशीष, अमन वेरी गुड बाबू, लिंस स्टूडेंट, वाह एकदम नाम रखा है, वाह क्या बात है। चलो बाबू आइए अगला क्वेश्चन, देखिए और आंसर दीजिए एकदम धड़ाधड़ से। कितना बच्चा लाइव है रे? कौन कौन लाइव नहीं है? सबको शेयर करो लिंक फटाफट से, एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन चल रहा है, मैराथन चल रहा है। क्या बच्चा लाइव है? 200। हाँ सबको शेयर करो लिंक, जल्दी जल्दी शेयर करो, तब ना मजा आएगा। एकदम ज्यादा से ज्यादा बच्चा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो और मजा आएगा, चार चांद लग जाए क्लास में। शेयर करो बाबू। चलो क्या है? वॉइड डेटा, वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट, वॉइड डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? वॉइड मतलब बाबू खाली, खाली कहाँ खाली दिख रहा है? इन डेटा होगा क्या? नहीं। फ्लोट नहीं, एम्प्टी। खाली मैंने क्या होता है? एम्प्टी। वॉइड मैंने क्या होता है? एम्प्टी। कौन सा ऑप्शन होगा? वॉइड डेटा टाइप का एम्प्टी। आ गया आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बाबू, एकदम इतना तेज से आंसर देता है, तुम लोग समझ भी नहीं पाते हम, तो सब सही, ठीक है तो समझिए गया। अब आगे क्वेश्चन देख लेते, रुक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा बाबू आंसर? अच्छा अभी चल रहा है लॉलीपॉप क्वेश्चन, तो सब आंसर दे रहे हैं ना, रुको बताते हैं। इन सी प्लस प्लस सी, देखिएगा, इन सी प्लस प्लस सी इन सी आउट सी एरर, इसका मतलब होता है बाबू सी एरर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम है बाबू? ऑपरेटर है, ये सब फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, कि नन ऑफ दीज है? क्या होगा बाबू? आंसर दो, आंसर दो जल्दी जल्दी एकदम। क्या दे रहा है? निर्भया राणा 33 सी सर आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, और सब बता दिया जाएगा, चिंता मत करो, अभी क्लास करो बढ़िया से, ठीक है। और पहले 70 में 70 लेकर आओ, उसके बाद सब इंस्टीट्यूशन सब होगा, ठीक है। चलो अभी रेगुलर क्लास करो, और जो मिशन है मेरा 70 में 70 लाने का कंप्यूटर में, उसको पूरा करके देना है। जो जो बच्चे लाएंगे 70 में 70, उसको हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, समझ रहे हैं ना? बढ़िया से गिफ्ट देंगे आप लोगों को, एकदम पार्टी वार्टी करेंगे, ठीक है। सब बढ़िया 70 में 70 लाने पहले ध्यान दो, ठीक। चलिए आंसर क्या होगा बाबू इसका? ऑब्जेक्ट। क्या होगा इसका? ऑब्जेक्ट। ऑपरेटर है? ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सब रहता है ऑपरेटर, ये नहीं है। आंसर क्या होगा इसका बाबू? ऑब्जेक्ट। देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आ जाएगा ये वाला, हमको जहां तक लगा। नेक्स्ट ए, देखिए बाबू सिंगल कोट में ए है, क्या है? सिंगल कोट में ए है, और कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे कलर कैसे वाइट हो जाता है? ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सिंगल कोट में जब हम लोग ए लिखते हैं, सिंगल कोट में ए लिखते हैं, ये किसका एग्जाम्पल होता है? इंटीजर लिटरल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर लिटरल, बुलियन लिटरल, किसका होता है बाबू? बताएगा आंसर? अरे मिलेगा बाबू, मिलेगा मिलेगा, नेगेटिव नहीं होना है किसी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो जो बच्चे 70 में 70 लाएंगे और हमारे पास आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, उनको जरूर कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा, ठीक है। इस तरह का नेगेटिव कमेंट नहीं करना है बाबू, अभी से तुम लोग गड़बड़ा जाकर फिर कैसे काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। सब पॉजिटिव रहेगा और 70 में 70 लाने का पूरा प्रयास करो। चलो आगे बढ़ते हैं।
इंटीजर लिटरल कैरेक्टर क्या है बाबू? ये कैरेक्टर क्या है? ये कैरेक्टर। सिंगल कोट के अंदर जब भी कोई अल्फाबेट आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट या कैरेक्टर लिटरल। लिटरल का मतलब कांस्टेंट ही होता है, पढ़वे किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू जरा सा, क्या है? ए वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। जो वेरिएबल मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन? एरे कहते हैं? नहीं। क्लास, फंक्शन, पॉइंटर। बताएगा बाबू, आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन तो दिख रहा है बाबू साफ साफ। वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? डी, निर्भय रहना। एकदम बाबू करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं इसको? डी, यानी कि पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटर। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते बाबू, ये तो आ गया एग्जाम में, हो सकता है इस बार थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दे। एरे किसको बोलते हैं? तो एरे क्या होता है जरा सा उसको बोलते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इसमें। एरे इज ए कंटेनर। एरे क्या है बाबू? एक तरह का क्या होता है? कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब क्या? कुछ रखने वाला। कंटेनर दैट होल्ड मल्टीपल आइटम, मल्टीपल आइटम ऑफ सेम डेटा टाइप। समझ जाओ, उधर सेम डेटा टाइप लिखे हैं तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? एरे। तो ये सब भी अगर ऊपर में आ जाए तो इसका एरे होगा। क्लास तो पता ही है क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। बाकी बात फंक्शन, ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज टू डू स्पेसिफिक टास्क, इसको फंक्शन बोलते हैं। तो अगले बार ये चारों में से कुछ भी आ सकता है, दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बाबू, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलोज द रूल। सबसे पहले देखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, जरा सा उस पर हम 2 सेकेंड बात करते हैं। 2 तरीके से होता है बाबू। अगर कोई लेटर लिख दे हम, तो एक तो इसके पहले आ जाए तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। और अगर ए के बाद आ जाए प्लस प्लस तो इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको बाबू? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। तो देखिए प्री फिक्स है, प्री मतलब पहले, तो काम पहले होगा, काम पहले होगा और बाद में प्रिंट होगा, यानी कि चेंज देन यूज नहीं, ठीक है। यूज देन चेंज, क्या होगा? यूज देन चेंज। एक सेकंड ओके। चेंज देन यूज देन चेंज, सेव एंड डिलीट, नन ऑफ दिस। देखिए इसमें क्या होता है? वैल्यू पहले बढ़ता है उसके बाद प्रिंट होता है। इसका मतलब पहले क्या होता है? चेंज होता है उसके बाद यूज होता है। क्या होता है बाबू? पहले वैल्यू, इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पहले वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। पहले वैल्यू क्या होता है बाबू? बढ़ता है, उसके बाद ये प्रिंट होता है, यानी कि पहले चेंज होता है फिर यूज होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 नंबर। क्या होगा? 1 नंबर। चलिए मैंने बता दिया, अगर यहीं रहता, पोस्ट फिक्स रहता है इसके जगह पर, तो आंसर क्या हो जाता? यूज देन चेंज। क्या होता आंसर अगर पोस्ट फिक्स रहता तो? यूज देन चेंज। तो अगला बार इसका चांस है, तो चांस देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन ए डिवीजन बी मल्टीप्लीकेशन बोर्ड मास। क्या है बाबू? बोर्ड मास याद रखो, बोर्ड मास याद है ना। तो बोर्ड मास में जिस तरीके से होता है साइन का, उसी तरीके से यहां भी होगा। तो पहले क्या होता है? डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। कहाँ है? कहाँ है? पहले डिवीजन, डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ये तो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्या होगा? नन ऑफ दिस। पहले डिवीजन होगा बाबू, फिर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हमारा क्या होगा? सब एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दिस है, एक भी नहीं दिख रहा है हमको। अच्छा एक सेकंड, गड़बड़ाया, रुकेगा बाबू, रुकेगा। देखो क्या यहाँ पे है, यहाँ हम गलती कर दिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है बेटा। पहले क्या होता है? पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, उसके बाद डिवीजन होता है, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आंसर सही है, ठीक है। यहाँ देखो पहले क्या होगा बाबू? मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर
एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, आंसर ये वाला होगा। हो जाता है इधर उधर उससे में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा। ठीक है चलो, तो उसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, समझ गया ना, बोर्ड मास। चलो क्या 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 लिख रहा है कमेंट में, सर वॉइस को थोड़ा इंक्रीज कीजिए। अच्छा, और वॉइस प्रॉब्लम क्या हो गया, वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइक है ना। हेलो चेक, बाबू वॉइस आ रहा है, एक बार रिस्पॉन्स देगा। और बस भेजें, वॉइस कम, लाइव आए हो। अरे कितना इंक्रीज करे बाबू, आ तो रहा है वॉइस। चलो ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा किसी किसी का, वो वॉइस कमजोर आ रहा होगा। चलो ठीक है, हाँ अब देखो दाया बाया नहीं, इधर ध्यान दो अब सीधा, सब वॉइस ठीक आ रहा है अब। अभी है, अभी आया सर, अरे हाँ चलो बहुत बढ़िया, यस सर आ रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने वालों को। पिछू बगल में ही है, क्या लिख रहा है रे, क्या क्या लिखता है तुम लोग यार, पागल हो जाएंगे कमेंट पढ़ पढ़ के हम तुम लोग का। तो थोड़ा सा बढ़िया कमेंट वमेंट लिखा करो तुम लोग। पिछू बगल में ठीक है सर, है बवाल है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, थैंक यू। ठीक है सर, थोड़ा माइक ऊपर, अच्छा ऊपर लो, तुम ही खुश रहो बाबू, लो ऊपर कर दिया थोड़ा सा। बोलिए, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बाबू, ज्यादा मजाक मस्ती नहीं, एग्जाम का समय है। ठीक है, तो ये सब होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मींस रैपिंग ऑफ डेटा। देखो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। रैपिंग का मतलब रैप करना डेटा को, किसमें होता है, इनकैप्सुलेशन में होता है। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन से हम लोग दूर भागेंगे, फटाफट से चलेंगे। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, डेटा का रैपिंग होता है, एक में सारा डेटा रैप होता है, उसको हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द क्लास। कौन सा जो है मेंबर ऑफ द क्लास नहीं है, मतलब क्लास का मेंबर कौन सा नहीं है। देखेगा बाबू आंसर देगा, मेंबर क्लास कौन नहीं है, स्टैटिक फंक्शन मेंबर क्लास है, फ्रेंड फंक्शन, तो फ्रेंड फंक्शन मेंबर क्लास कौन सा नहीं है बाबू, फ्रेंड फंक्शन। ये भी मेंबर का क्लास है, कंस्ट्रक्टर भी है, और नन ऑफ दिस नहीं, नन ऑफ दिस ऑप्शन हो गया, नन ऑफ दिस में कल जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाबू दौड़ाएंगे, अब बहुत धीरे धीरे हो गया, दौड़ो अब, थोड़ी चलेंगे स्लो। द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन अ क्लास में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो, थोड़ा सा रुक के बताते हैं अब आपको। एक्सेस स्पेसिफायर याद कीजिए, एक्सेस स्पेसिफायर जब हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। 3 एक्सेस स्पेसिफायर होता है, आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे। सबसे पहला क्या होता है बाबू, प्राइवेट, इसके बाद प्रोटेक्टेड, इसके बाद पब्लिक। पब्लिक माने पब्लिक, सब कुछ पब्लिक हो गया, कोई भी पब्लिक देख सकता है। जैसे फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक में फोटो पब्लिक कर दिए हैं, कोई भी देख सकता है, तो उसको बोलेंगे पब्लिक। प्राइवेट कर दिए हैं, ओनली मी कर दिए, तो खाली हम ही देख सकते हैं, तो फेसबुक काहे चलाएंगे, ओनली हम ही देखेंगे, तो लाइक से रहना चाहिए ना, फेसबुक फोटो डालेंगे तो, ठीक है, तो वहां पब्लिक रखते हैं। तो सेम बाबू कॉन्सेप्ट पे यहाँ भी है, अगर पब्लिक कर दें वो पब्लिक हो जाएगा, प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ क्लास तक ही एक्सेसिबल रहेगा ये। तो जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है बाबू वो होता है प्राइवेट। क्या होता है, प्राइवेट। आंसर दे रहा है क्या, कोई दे रहा है सही आंसर ए, अरे सब यहाँ भरा पड़ा है यार, महान महान विद्यार्थी, ठीक है। बी कौन दे दिया रे, पब्लिक कौन दे रहा है, पढ़ो ध्यान दो, बी नहीं होगा सर, थोड़ा ऊपर क्या लिख रहा रे, बोलिए। हाँ बाबू, आई लव यू, आई लव यू, क्या स्मार्ट लग, अरे थैंक यू। कब तक चलेगा सर, अरे आज रात भर चलेगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोर्ड मास में पहले डिवीजन होता, नहीं बाबू, पहले डिवीजन है, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर से पढ़ो एक बार बोर्ड मास। प्राइवेट प्राइवेट सर, बिना पढ़े पास कैसे करें, तुम लोग यार महान हो, बिना पढ़े भी पास करा देंगे, स्पेशली आके मिलो मेरे से, ट्यूशन लो, 4 दिन में पास करा देंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, दवाई दे देंगे, ठीक है, विटामिन का गोली दे देंगे, ठीक, बिना पढ़े पास। आगे कौन है रे सर, कॉलर माइक में लगा दीजिए, हाँ दादाजी, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, कॉलर माइक में लगा देते हैं। चलिए
तो यहाँ तक ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहा, बहुत क्वेश्चन है रे, जल्दी जल्दी चलने दो हमको। इन C++ ऑपरेशन इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखेगा बाबू, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कौन सा ऑपरेशन यूज होता है इसमें से, याद होगा आप लोगों को। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दो तरह का मेमोरी एलोकेशन होता है। तो डायनेमिक में क्या होता है, हम लोग मेमोरी को रन टाइम में क्रिएट करते हैं और मतलब अलोकेट करते हैं और डी अलोकेट करते हैं। तो जो हम लोग लोकेट करते हैं मेमोरी को, वो कैसे करते हैं, न्यू का इस्तेमाल करके करते हैं। न्यू मेमोरी बनाते हैं तो न्यू का इस्तेमाल करते हैं, और डी अलोकेट करते हैं बाबू तो डिलीट का इस्तेमाल करके करते हैं। तो ये तो आ गया, मे भी फिर आ जाए, अगर किस्मत बढ़िया रहा आप लोगों का तो फिर आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, नहीं आया तो डिलीट वाला आएगा। एक तो आना है, तो याद हो गया, तो ताबड़तोड़ तरीके 70 में 70 लाना है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following approach is adopted by object oriented programming? कौन सा अप्रोच जो है बाबू क्या होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अप्लाई किया जाता है। देखेगा, बॉटम अप, टॉप डाउन, लेफ्ट राइट, नन ऑफ दीज। लेफ्ट राइट नहीं होगा बाबू, लेफ्ट राइट नहीं होगा, मतलब हम बोल दें क्या होगा बाबू, बॉटम अप, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बॉटम से अप प्रोग्राम चलता है। किसमें चलता है, सी आंसर दे रहा है रे, कौन है रे, नाम नोट करो इसका। सब दे रहा है, टॉप डाउन। सी में क्या आ गया है रे, लेफ्ट राइट। हम बोल दे सब लेफ्ट, क्या यार तुम लोग, मतलब सी बोल दे सब सी में घुस गया। बोल देंगे अभी दिन है तो बोलेगा सूरज उगा हुआ है ना। हाँ सर चलो बाबू ठीक है एक से एक विद्यार्थी आप लोग, ठीक, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके। हाँ तो अभी दिन है, सूरज उगा हुआ है, देखिए बाहर निकल के मजा लीजिए धूप का, ठीक है। क्या होगा बाबू इसका आंसर, बॉटम अप। एक से एक विद्यार्थी हैं आप लोग, मजा आया। ठीक है बाबू, आगे देखेगा क्या होगा इसका आंसर, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, हाँ बाबू सही है। क्या रे, क्या नो सर, कल्पना वर्मा क्या हुआ बाबू, नो सर। ई अभी कहां से ला दिया रे निकाल के, सब यहाँ साइंटिस्ट लोग भी हैं। चलो बहुत बढ़िया, लो बाबू कलर में लगा लिए। अब चलो बाबू मान लिए आप लोगों का बात हम। अब बताइए कैसा आ रहा है जवाब, आंसर वॉइस। बाबू आंसर आ रहा है रे, जब आवाज आ रहा है कैसे लगेगा रे, नहीं गिरेगा ना। बताएगा बाबू, बताएगा कैसा लग रहा है क्लास। हट, गुरु जो रास्ता में भेजेगा उसी में चलना होगा। हाँ सब बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे विद्यार्थी मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। देखो बाबू अगला क्वेश्चन देखेगा, प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास आर एक्सेस्ड बाय। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, जहर क्वेश्चन है, लॉलीपॉप नहीं। ये बताओ, आंसर दो आप जरा देखें। वॉइस इंक्रीज हो चुका है बाबू। हाँ आंसर दो, आंसर हो गया। आगे बढ़ो। आई लव यू। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेगा बाबू। आंसर दो। प्राइवेट मेंबर एक्सेस बाय, किससे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करते हैं, मेंबर फंक्शन एक्सेस करते हैं क्या, प्राइवेट फंक्शन फ्रेंड फंक्शन से एक्सेस करते हैं क्या, बोथ ए एंड बी से एक्सेस करते हैं क्या, कि नन ऑफ दीज होगा बाबू। फ्रेंड कैसे करते हैं प्राइवेट मेंबर को एक्सेस, आंसर दे रहा है कोई मेंबर फंक्शन। नहीं, मेंबर फंक्शन नहीं होगा। अरे मेंबर फंक्शन देने लगा सब रे, नहीं बाबू मेंबर फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। मेंबर फंक्शन तो प्राइवेट फंक्शन का तो मेंबर होता है। यहां पूछ रहा है कि प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास आर एक्सेस्ड बाय। प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, तो अगर क्लास के अंदर ही एक्सेस करना रहेगा तो हम लोग किससे एक्सेस करेंगे, मेंबर फंक्शन से। सिर्फ क्लास के अंदर तक वो एक्सेसिबल है, क्लास के बाहर भी एक्सेस करना रहेगा तो फ्रेंड फंक्शन से। किससे करेंगे, फ्रेंड फंक्शन से करेंगे। लेकिन यहां कुछ दिया नहीं है कि क्लास के अंदर करना है कि बाहर करना है, तो क्या होगा इसका आंसर, दोनों होगा बाबू। एक और दो, दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास आर एक्सेस्ड बाय, दोनों से। ठीक है, समझ गए।
क्लास के बाहर अगर डायरेक्ट प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है तो फ्रेंड फंक्शन, अगर क्लास के अंदर करना है तो मेंबर फंक्शन। तो यहां क्या होगा आंसर, दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अरे क्या लिख रहा है रे, ये सब कमेंट वमेंट नहीं करेगा, ठीक है ज्यादा। हेलो सर, फ्रेंड फंक्शन। चलो बाबू छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन क्या है? इनलाइन फंक्शन क्या है बाबू, देखिएगा इनलाइन फंक्शन क्या है, इनलाइन फंक्शन। देखो पहला क्या है, प्रीफिक्स विथ इनलाइन फंक्शन। बिल्कुल सही है कि इनलाइन फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग इनलाइन प्रीफिक्स कीवर्ड का यूज करते हैं, सही है। सेव एग्जीक्यूशन टाइम, बिल्कुल ये भी सही है, जो है तेज गति से चलता है। इनलाइन फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो वो बहुत ही तेज गति से चलता है, यानी कि जो नॉर्मल फंक्शन बनता है उससे कम समय लेता है। अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बाबू, ऑल ऑफ दिस, तीनों सही है। इसका क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इनलाइन फंक्शन के बारे में अभी और वीडियोस आएंगे तो इनलाइन फंक्शन पूरा डिटेल कर देंगे, एकदम तोड़ तोड़ के रख देंगे क्या होता है इनलाइन फंक्शन, उसका कोडिंग भी लिख देंगे आप लोगों के सामने क्या होता है इनलाइन फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग तड़ातड़ से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। प्रीसीडेड का मतलब होता है कि, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्टर के जैसा ही सेम नेम से तो बनाया जाता है, लेकिन उसके पहले, प्रीसीडेड का मतलब होता है डिस्ट्रक्टर के पहले कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा सिंबल लगाया जाता है। कौन सा सिंबल लगाया जाता है बताएगा आंसर, ये लगाया जाता है, ये लगाया जाता है, ये लगाया जाता है, ये लगाया जाता है, कौन सा होगा, ये वाला बाबू, टिल्डे साइन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टिल्डे साइन। डिस्ट्रक्टर को बनाने के लिए कौन सा साइन का यूज करते हैं, टिल्डे। टिल्डे लिख दिया, वेरी गुड। दीपिका वेरी गुड, टिल्डे साइन का इस्तेमाल करेंगे। रंजीत वर्मा टिल्डे लिखा है ना बाबू, क्या कमेंट किया है रे, तो 10 गो टिल्डे लिख देगा, एक लिखो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, when a class contain object of other class type and its member then it is called। यहां पर देखो बाबू क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, ध्यान से देखिएगा जरा सा क्या कहने का प्रयास कर रहा है। when a class contain object, यानी कोई क्लास में ऑब्जेक्ट है ऑफ अदर क्लास टाइप, यानी कि किसी दूसरे क्लास का यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है अदर क्लास टाइप, इट्स मेंबर देन इट इज कॉल्ड। यानी कि दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट अगर दूसरे क्लास में आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनहेरिटेंस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कंटेनरशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कंटेनरशिप। कंटेनर मतलब दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को कंटेन किया है तो उसको क्या बोलेंगे, कंटेनरशिप बोलेंगे। थक गए पढ़ा पढ़ा के, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब नहीं होगा इधर, डी कोई आंसर नहीं दो हमको, ठीक है। अब सीधा ये आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, यार कितना क्वेश्चन आ रहा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी लेबल डेटा स्ट्रक्चर। मल्टी लेबल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है बाबू इसमें से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये कैसा क्वेश्चन है, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा इस साल, देख लो ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। बी मार दिया क्वेश्चन, क्या बी। हाँ, मिल्टन टीचर इज द बेस्ट, एकदम सही जवाब दिया बाबू, एकदम वो लव यू। मिल्टन टीचर इज द बेस्ट टीचर, एकदम मिल्टन में जो टीचर का ग्रुप है वो एकदम बेस्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। 70 में 70 लनवा के छोड़ेंगे, ठीक है। क्या होगा बाबू, देखो पहला है स्टैक। स्टैक कैसा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मल्टी लेवल नहीं है। ट्री बाबू यही है आंसर, क्या है बाबू, यही है आंसर, मल्टी लेवल। कौन सा है, ट्री। ट्री कैसे बनता है, ट्री के जैसा, मतलब एक यहां बन गया, इसके बाद इधर डेटा, इसके बाद इसमें से ट्री निकल गया, इसमें से ट्री, तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है बाबू, ठीक है। क्यू लीनियर है, ठीक है। तो जितना भी हम लोग पढ़े हैं, जो 12th में पढ़ना है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, जिसका एल्गोरिथम वगैरह लिखना वो लीनियर डेटा का ही लिखना है। लेकिन ये थोड़ा सा दे दिया है घुमा करके, ट्री का सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है बाबू, उसको पढ़ना नहीं है 12th क्लास में, सिर्फ इंट्रोडक्शन देना हो तो वो दे चुके हैं, क्लासेस में पढ़ा देते हैं बच्चों को ट्री और छाप के दिखा देते हैं ट्री। तो ये मल्टी लेवल होता है,
तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो। हाँ सब चलेगा बाबू, धैर्य बनाए रखें, 5 नंबर वाला भी चलेंगे, पूरा सेट ही है, आज रात यही करेंगे हम लोग, ठीक है क्या रे, जिंदगी एक रात है, हाँ रात है, रात भर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्यू फॉलोज, क्यू फॉलोज, क्यू एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्यूज डेटा स्ट्रक्चर किसको फॉलो करता है, जरा सा उसको देखते हैं। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, कीगो उसके बाद नन ऑफ दीज। तो देखो बाबू क्यू में क्या होता है, जरा सा हम एक क्यू बना के ही दिखा देते हैं। इधर से इन होता है, इधर से आउट होता है, यानी कि जो फर्स्ट में आता है वो फर्स्ट में निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो किसका आंसर है बाबू, चलो तो आंसर दो तो। लीफो ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में आता है, लीफो सही है, वाह विश्वास है तुम लोगों को, वाह क्या गुड। मैथ का भी होगा बाबू, बोले ना सबर बनाए रखो, मैथ का भी होगा, एकदम A1 फैकल्टी आएगा। फीफो, हाँ फीफो। चलो इसका ये आंसर नहीं है रे, क्या बी आंसर नहीं है, हम पूछे हैं, ए वाला आंसर है इसका, बी तो पूछे हैं कि ये लीफो जो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में आता है, बी आंसर बना देता है रे, दिन बोले दिन है। चलो ये क्या है, लीफो, लीफो किस में आता है बाबू, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक में आता है, किस में आता है, स्टैक, ये वाला याद है ना। पुश पॉप यानी कि जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये लीफो आएगा स्टैक में। ये सब भी चलेगा, एकदम डिटेल में चलेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, एकदम फटाफट से तेज गति से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन चलेंगे, सब चलेंगे, एकदम 3 नंबरिया 5 नंबरिया सब चलेंगे पूरा, ठीक है, चिंता नहीं करो। एन इंसर्शन इन स्टैक इज कॉल्ड। अब ये बताए हैं, जस्ट इसके थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर हम लोग स्टैक में इंसर्शन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉप बोलेंगे, पुश बोलेंगे, लिंक बोलेंगे कि नन ऑफ दिस बोलेंगे, बताएगा। आंसर 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 क्या होगा बाबू, पुश। अभी बताया ना, मान के चलो एक स्टैक बना दिए हैं, क्या बना दिए, ये स्टैक। तो यहां से जो जाएगा डेटा इसको बोलेंगे पुश, पुश करना मतलब डाल दो, धकेल दो। पॉप, पॉप मतलब निकाल दो, जाओ बाहर, पॉप मतलब बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा, इंसर्ट। इंसर्शन का मतलब होता है बाबू डालना, तो डालने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पुश। तो इसका आंसर क्या होगा, पुश। पुश पुश पुश, वेरी गुड वेरी गुड संजय दयाल, एकदम सही है बाबू। कल्पना वर्मा बिल्कुल सही है। एच गेमर, गेमरो है रे इधर, गेम सिखाएंगे खेलना तुम लोग को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बाबू, देखेगा, बेस क्लास इज, बेस क्लास क्या है इसमें से, नॉर्मल क्लास होता है बेस क्लास, अब नॉर्मल क्लास होता है कि चाइल्ड क्लास होता है। थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले बाबू एक क्लास ये है, इससे एक हम क्लास को ड्राइव करेंगे तो नीचे एक और क्लास बनेगा। तो बेस क्लास बाबू इसको बोलते हैं जिससे नीचे वाला क्लास को हम लोग ड्राइव करते हैं। ये क्या होता है बाबू, बेस क्लास। क्या होता है, बेस क्लास। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास को ही बोलते हैं बाबू पेरेंट क्लास। क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास। और ये डिराइव्ड क्लास को बोलते हैं बाबू चाइल्ड क्लास। तो जिधर से घुमा के पूछे क्वेश्चन उधर से पकड़ना है क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि घुमा दिया तो घूम गए। सब बता दिए, 3D मतलब 3 डायमेंशनल तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर, जिधर से घुमाए उधर से जाके पकड़ लो, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को। बोल देते हैं अरे नॉर्मल क्लास कौन लिख रहा है, फुटबॉलर भी है। अच्छा तुम लोगों को यही सब चाहिए कि सर यही सब बात कीजिए ना, छोड़िए ना, पढ़ाने में तो पढ़ ही तो रहे हैं। चाइल्ड क्लास, बेस क्लास चाइल्ड क्लास बोलेंगे नहीं, बेस मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, कहां गया रे, नन ऑफ दिस होगा, पेरेंट क्लास है ये नहीं है। बेस क्लास को क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ये तो समझाने के लिए बोले हम, क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस। बोलो समझ में आया, एक बार यस लिखो फटाफट से, सब नहीं आ रहा तो वो भी बोलो। अभी तक स्टैके में अटका है,
चलो समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो बोलेगा। चलो, लव यू बाबू, लव यू लव यू। चलो लिख देना, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बाबू, हम लोग धीरे धीरे बहुत मेहनत करके पहुंच चुके हैं। इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम वाई, यानी कि यहां समझिएगा बाबू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम वाई, यानी कि वाई से एक क्लास को इनहेरिट किया गया है। क्या नाम है उस क्लास का? एक्स। क्या नाम है बाबू? एक्स। देन वाई इज कॉल्ड, तो इसको क्या, देन इसको क्या बोलेंगे? वाई को क्या बोलेंगे? वाई इज कॉल्ड ऑफ एक्स। तो ये जो है वाई जो है एक्स का क्या होगा बाबू? ये इसका क्या होगा? पहले तो ये पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास कहीं ऑप्शन में है ये नहीं है, तो इसका ये सुपर क्लास होगा। क्या होगा इसका? ये सुपर क्लास। वाई जो है एक्स का क्या होगा? सुपर क्लास होगा। क्या होगा? क्या रे, कोई इंस्टा आईडी दे दो, हैं? इंस्टा आईडी लेना है? पढ़ लो पढ़ लो, अभी क्रिटिकल समय चल रहा है, इंस्टा आईडी बाद में, ठीक है। हाँ सब पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। अरे तुम लोग नहीं पास होगा तो कौन होगा? हाँ? चलो, क्या होगा आंसर बाबू? सुपर क्लास। नेक्स्ट, इन पब्लिक इनहेरिटेंस, देखेगा ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को रखना यहां पे। इफ पब्लिक इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन डिराइव्ड क्लास। ध्यान से देखेगा बाबू, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, घुमाया है, ठीक है। हाँ देखो, पब्लिक इनहेरिटेंस में बाबू ये क्लास है, यहां पर नाम है ए इसका, इसमें कुछ डेटा है वो पब्लिक है, फिर इससे क्लास को बाबू ड्राइव किए हैं, बी क्लास को ड्राइव किए हैं, तो और ये इनहेरिटेंस यहां पे किए हैं बाबू। कैसा इनहेरिटेंस किए हैं? क्या बोल रहा है ये? विल बी ट्रीटेड पब्लिक इनहेरिटेंस। क्या बोला है? इन ए पब्लिक इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर। और इनहेरिटेंस कैसे किए बाबू? पब्लिक, लिखा है ना, इन पब्लिक इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस हुआ वो कैसा हुआ है? पब्लिक इनहेरिटेंस हुआ। डेटा मेंबर यहां पे क्या है? प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है। तो बाबू ये जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, जब इनहेरिटेंस करेंगे तो चाइल्ड क्लास में क्या रहेगा? प्राइवेट हो जाएगा कि प्रोटेक्टेड ही रहेगा? तो बाबू पब्लिक क्लास में कोई असर नहीं पड़ता है कि डेटा किस चीज में है, जिसमें रहेगा उसी में आ जाएगा। तो जो डेटा जो है बाबू वो क्या में आएगा? यहाँ पर मान के चलते हैं एक डेटा यहाँ पर था सी, और यहाँ पर सी किस में रहेगा? प्रोटेक्टेड में ही रहेगा। किस में रहेगा बाबू? प्रोटेक्ट, TCTED। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटेक्टेड। ठीक है बाबू, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। जाओ जाओ, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको छोड़ो। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। ए स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ, स्ट्रीम जो है बाबू किसका सीक्वेंस होता है? तो बाइट का सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स, एफ स्ट्रीम क्लास जो है बाबू किसको सपोर्ट करता है? एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट्स इनपुट आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है बाबू। एफ स्ट्रीम में दो आता है, एक इफ स्ट्रीम आता है और चलो एक आता है इफ स्ट्रीम और एक आता है ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। इसके अंदर दो आता है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो अगर एफ स्ट्रीम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट आउटपुट दोनों काम करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? द रो ऑफ ए रिलेशन आर नोन एज, किसी भी रिलेशन में जो रो होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? तो उसको बोलते हैं टप्पल। देखो इसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी टेबल बनाएंगे, ये रहेगा हमारा रिलेशन, रिलेशन को इसको बोलेंगे टप्पल, और जो कॉलम रहेगा उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट।
कॉलम को एट्रीब्यूट, रो को टप्पल, आंसर होगा टप्पल। क्लियर? ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है ना? गुड, नेक्स्ट चलेगा बाबू, नेक्स्ट। एसक्यूएल मींस, ये बताने का जरूरत है? अरे सिंपल, क्या है ये? एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होगा इसका आंसर? स्ट्रक्चर क्वेरी क्या होगी? अरे भाई चलो शांत रहो। हाँ, क्या होगा? स्ट्रक्चर क्वेरी कहाँ है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, आंसर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। डुप्लीकेट ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं डुप्लीकेट डेटा को? डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब था डेटा डुप्लीकेट हो जाना। नेक्स्ट, ए बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉल्स इज कॉल्ड फैलेसी। कहां गया रे? फैलेसी, फैलेसी होगा बाबू। टोटोलॉजी क्या होगा? जब बुलियन रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होगा तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टोटोलॉजी। और जब फॉल्स होगा तो फैलेसी। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। स्टैक नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये। नेक्स्ट देखेगा बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स। हाँ, जरा जवाब दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा इसमें से बताएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बाबू जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, टूट रहा हो। तो यहां पे ये टूट रहा है, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। को दे रहा आंसर? चलो तुम लोग कमेंट पढ़ेंगे ना तो मेरा रात पढ़ाते रह जाएंगे। चलो, मीन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ दिस। बाबू ये क्वेश्चन हर साल आएगा। ये क्वेश्चन क्या? ये क्वेश्चन हर साल आता है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। मीन टर्म आता है बाबू, मैक्स टर्म आता है। एक क्या आता है? यहां साइड में लेके तुमको बता देते हैं हम, यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक आता है हमारा मीन टर्म और एक आता है मैक्स टर्म। मीन टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। मैक्स टर्म को किससे करते हैं? कैपिटल एम से। निकालते कैसे हैं बाबू? मीन टर्म में जो बी डैश है, ये ए डैश से जितना भी वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होगा? जितना भी डैश वाला वैल्यू उसका वैल्यू होगा मीन में मिनिमम। दो ही वैल्यू बुलियन अलजेब्रा में, 0 और 1। तो मीन में होगा मिनिमम, मिनिमम का मतलब 0। और मैक्स टर्म में यही बी डैश, जितना भी डैश वाला उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहां पूछा है मीन टर्म, तो मीन टर्म क्या होगा जरा देखो। ले देख, ए देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू, इसका डैश वाला का वैल्यू हो जाएगा 0 मीन टर्म। इसका क्या होगा? 1 1, यानी कि 1 0 1 1। बाबू अब इसको ये बाइनरी नंबर में आ गया। किस में आ गया? ये बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। देखेगा कैसे कन्वर्ट करेंगे? याद है ना? पढ़ा 11th में कि नहीं पढ़ा होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 0 इंटू 2 का पावर 0, वैल्यू कितना होगा बाबू? 0। 1 इंटू 2 का पावर 1, कितना होगा? 2 1 2 2। ये कितना होगा? 0 इंटू कुछ भी जो रहेगा वैल्यू 0 ही होगा। और ये 1 इंटू 2 का पावर 3, ये कितना हो जाएगा? 8। 8 और 2 10। बाबू मीन टर्म है तो मीन में क्या हो जाएगा? स्मॉल एम। तो मीन M10 देखो कहाँ है रे? M10 देखो है, मिल गया, मिल गया। कौन सा आंसर है? M10। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। यही अगर कैपिटल रहता तो चेंज करते अप्रोच, इसके हिसाब से चलते। अगर मैक्स टर्म रहता तो बी डैश के जगह पे 1 रखते। घर में ये सब प्रैक्टिस करो, वर्मा गैस में बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह का। देखो और पढ़ो, खाओ पियो और एग्जाम दो। चलो स्क्रीनशॉट और लेना है तो ले लेना, पहले ले अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है बाबू। फर्स्ट नेटवर्क वाज, ये सब तो कोई भी आंसर दे सकता है। ARPANET। जब से बच्चा जन्म लेता है तभी सीखता है। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन नेटवर्क इज कॉल्ड। ये सभी क्वेश्चन में दम नहीं है, इस सभी क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या होगा? टोपोलॉजी होगा, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क को। नेक्स्ट, XML मीन्स। बाबू ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XML का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है?
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अब देखो बाबू, धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ रुख कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका, ऑब्जेक्टिव का खेला, अब 3 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, सब बना रहेगा, कोई भागेगा नहीं। ग्राफ ऊपर उठना चाहिए, नीचे गिर रहा है उसको ऊपर उठाओ ग्राफ को। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, हु डेवलप्ड C++। ये भी जन्मे से पढ़ता है तुम लोग। कौन डेवलप किया है? बाजार ने स्ट्रोप लिखने की जरूरत है नहीं, होना चाहिए बाजार ने स्ट्रोप, BSS शॉर्टकट। नेक्स्ट क्या है बाबू क्वेश्चन देखो, व्हाट आर पर्पस ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन। ये जो 2 फंक्शन दिया बाबू, इसका पर्पस क्या है? यहां देखो आंसरवा लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, छोड़ो, लो आंसर वो लिख दिया। और एक चीज और बोल रहे हैं, भूल गए थे, शुरू में अनाउंस कर देना चाहिए। जो PPT पढ़ा रहे हैं ना, वो PPT आप लोगों को गिफ्ट में दे देंगे, जो लास्ट तक रहेगा उसको देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बाबू, डाउनलोड कर लेना और मन से पढ़ना और 70 में 70 लेके आना बाबू, यही बोलेंगे। सबको PPT मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ना। अरे 90+ ला सकते हैं, 95 लिखो, वहां गलती लिख दिया तू। चलो, strcpy बाबू, strcpy का मतलब होता है कॉपी। क्या होता है? कॉपी। strcpy से क्या करते हैं? इसका मतलब है स्ट्रिंग कॉपी, यानी कि इसको हम लोग स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर यहां लिख दिए हैं कि इट इज यूज टू कॉपी स्ट्रिंग फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। तो इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी करने के लिए स्ट्रिंग को। दूसरा बाबू टू लोअर से हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। अपर केस लोअर केस क्या होता है? देखो इधर, ABCD, बड़ा ABCD को बोलते हैं अपर केस और छोटा ABCD को बोलते हैं लोअर केस। तो जब बड़ा ABCD छोटा ABCD में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे, टू लोअर। क्लियर है? आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड। समझ गया बाबू, समझ गया तुम, वेरी गुड। हाँ पूजा, तुम भी समझ गई, बहुत बढ़िया। ऑफिशियल लक्ष्मण, हाँ तुम भी बाबू। चलो, सर का कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस भरा है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखो बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव में आ घुस चुके हैं हम लोग बाबू। धैर्य धरण बनाए रखेगा सब तुम लोग, सब्जेक्टिव में आ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पेशेंस से देखना। ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका, खेला खत्म हो चुका। ठीक है, अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डेटा टाइप वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम। बोला बाबू, नेम ऑफ द स्टूडेंट का अगर नेम आ जाएगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा? कैसे करेंगे? तो बाबू मल्टीपल कैरेक्टर से करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीपल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिख रहा है रे कि नहीं दिख रहा है? चमक तो नहीं रहा है बोर्ड? दिख रहा है। चलो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। अगर हमको नंबर ऑफ क्लास नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? इसमें बाबू इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। किसका करेंगे? इंट डेटा टाइप। नंबर है ना, इंटीजर, बुझाया? हाँ, स्टार वीडियो किंग नंबर 1, समझ में आया बाबू? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, सब पास करेगा, कोई फेल नहीं होना है। ठीक है, किसी को लग रहा होगा फेल हो रहा है तो मेरे से मिलो आकर के, सबको पास क्या टॉप करवाएंगे तुम लोग को। चलो बाबू, हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखेगा, आ जाओ। प्रोग्रामिंग, डर किसको इसको लगता है प्रोग्रामिंग से? हाथ खड़ा करो एक बार। देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या होगा बाबू? लूप चल रहा है यहाँ पे। क्या चल रहा है? लूप। कौन सा लूप चल रहा है? फॉर लूप चल रहा है।
यहाँ देखो बाबू, इस प्रोग्राम को हम एक बार यहाँ फिर से लिख देते हैं। क्या लिखा है ये? फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ सेमी कॉलन है, और यहाँ क्या है, i का वैल्यू जो है 20 से छोटा तक चल रहा है, सेमी कॉलन है, और i प्लस इक्वल टू 3। बाबू यही प्रोग्राम है हमारा, और सी आउट कर दिया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है सी आउट में? i को सी आउट कर दिया ये लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, सी आउट कर दीजिए, हम आंसर दे देंगे। उसके बाद क्या है बाबू? स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब ये स्केपिंग सीक्वेंस यूज किया है न्यू लाइन का। यही प्रोग्राम है बाबू। देखो आउटपुट क्या होगा, जरा सा लूप चलाते हैं। ठीक है, देखेगा कैसे लूप चलेगा, ध्यान से। पेनवा कौन सा लें? व्हाइट। देखो ब्लैक लेना पड़ेगा, अरे रेड ले लेते हैं, थैंक यू। देखो 1 स्टार्ट कहां से हो रहा है बाबू? 1 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1। यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 1 i का वैल्यू कितना है? 1। कंडीशन चेक करेगा 1 b से छोटा या इक्वल है? यस है, प्रिंट कीजिए 1। इसके बाद बाबू स्केपिंग सीक्वेंस न्यू लाइन का नीचे। इसके बाद यहाँ से प्रोग्राम फिर भागेगा, यहाँ 1 में 3 और जोड़िए। क्या करने बोल रहा है? 1 में 3 जोड़िए, मतलब i प्लस इक्वल टू 3 है ना, तो 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। फिर यहाँ चेक करेगा बाबू, 4 जो है 20 से छोटा है, प्रिंट कीजिए, प्रिंट कर दिए। फिर भागेगा आगे, 3 और बढ़ेगा, 4 और 3 7, प्रिंट कीजिए, 7 भी छोटा है, 7 और 3 10, प्रिंट कीजिए, 10 भी छोटा है। उसके बाद बाबू 10 और 3 13 भी छोटा है। 20 से जब तक छोटा रहेगा तब तक चलता रहेगा। 13 और 3 16, 16 भी छोटा है। 16 और 3 19, बाबू 19 जो है अभी भी छोटा है। आगे बढ़ते हैं, 19 और 3 कितना होगा बाबू? 22। अब 22 चेक करेगा यहाँ पे, 22 यहाँ क्या होगा? बड़ा है 22 जो है, यहाँ i जो है बड़ा हो गया। अब इसके बाद प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा बाबू। यही हमारा आउटपुट होगा, यही क्या होगा हमारा आउटपुट। देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, आउटपुट में यही लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल सही आंसर दिया, हम तो ध्यान नहीं दे रहे थे आप लोग पे। हाँ वाह, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है बाबू, ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, डिफाइन फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग? देखेगा, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट इन C++। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बाबू C++ का फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, इट इज यूज्ड when 2 or more than 2 function exist in C++ with same name। बाबू जब कभी भी 2 फंक्शन सेम नेम से आ जाएगा C++ में, तो वहां क्या होगा? फंक्शन ओवरलोडिंग होगा। जैसे देखो इधर एक हम यहाँ फंक्शन बनाए हैं, void a लिख दिए बाबू, और इस फंक्शन में हम लोग a बना दिए। ये a फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर? a फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर? a। एक और फंक्शन बना देंगे void, और यहां पर भी लिखे। और एक चीज और होगा, थोड़ा सा सेम नेम से होगा, और यहां पर जो इंट पैरामीटर जो होगा बाबू, इंट a इंट b। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर एक और फंक्शन बना दिया, a ही नाम सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा? फिर सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट रहेगा। इसमें कर देंगे फ्लोट, फ्लोट a कॉमा फ्लोट b, यहां से यहां तक। देखो बाबू 2 फंक्शन सेम नेम से आ गया, तो जब भी 2 फंक्शन सेम नेम से आ जाएगा तो यहां होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या होगा यहां पर? फंक्शन ओवरलोडिंग। सर आपका नाम क्या है? देखो बाबू मेरा नाम यहां लिखा है राजन कंप्यूटर एकेडमी, मेरा नाम राजन है। और किसी को सवाल? कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हजारीबाग से हैं बाबू। चलो चलो ठीक है, हो गया बाबू। अब कम टू द पॉइंट। ठीक है, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। चलो ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल। अब देखो बाबू एक क्वेश्चन ये हर साल आता है। ये क्वेश्चन क्या करता है? हर साल आता है। ये वाला क्वेश्चन क्या रहा है क्वेश्चन में, जरा देखो। गिव द डुअल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। बाबू डुअल फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है?
डुअल फॉर्म, चमक तो नहीं रहा ना, डुअल फॉर्म। डुअल फॉर्म कैसे बनाते हैं जरा देख लो। कुछ नहीं करते हैं डुअल फॉर्म में, कुछ नहीं करना रहता है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, दो काम करेंगे। पहला काम, जितना भी बाबू एंड मतलब ये और होगा उसको एंड में चेंज कर देंगे, यानी प्लस वाले को डॉट में कर देंगे, डॉट वाले को प्लस में चेंज कर देंगे, पहला काम। दूसरा काम, जहां भी 1 रहेगा उसको इंटरचेंज कर देंगे 0 के साथ, और जहां 0 रहेगा उसको इंटरचेंज कर देंगे 1 के साथ। समझ रहा है? कितना बच गया रे? अरे बहुत टाइम है अभी, 21-26, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन भी चलेंगे, पूरा प्रोग्रामिंग चलेगा, सब बना रहेगा, कोई भागेगा नहीं, ठीक है? एकदम 200 लाइव जाना चाहिए, कोई नहीं भागेगा। अभी देखो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अभी, ठीक है? तो डुअल फॉर्म बाबू, डुअल फॉर्म में क्या करते हैं, प्लस को डॉट के साथ इंटरचेंज करते हैं, मैंने कि यहाँ जो और ऑपरेटर्स को एंड के साथ, एंड को और के साथ, 1 को 0 के साथ और 0 को 1 के साथ। आइए एक क्वेश्चन को ले लेते हैं बाबू, इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ। क्या है क्वेश्चन? x प्लस एक्स डैश वाई, इसको बाबू डुअल फॉर्म में चेंज करना। देखिए कैसे चेंज करेंगे। x है ना, x को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ज्यों का त्यों। इसके बाद प्लस, प्लस को किस में चेंज करेंगे बाबू? डॉट, तो यहाँ लगा देंगे डॉट। इसके बाद x डैश, देखिए बाबू यहाँ पर डॉट है, तो डॉट को किस में चेंज करेंगे? प्लस में, तो यहां लिख देंगे प्लस वाई। हो गया, ये हो गया आंसर, डुअल फॉर्म में निकल गया। एकदम बहुत आसान है, बहुत बहुत वेरी वेरी इजी, एकदम स्पीड करेंगे बाबू अब, ठीक है? बहुत फास्ट चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सेम खुद बना लेना बाबू, सेम तरीके से प्लस के जगह डॉट करना है, 0 के जगह 1 करना है, डॉट के जगह प्लस करना है, ठीक है? बन जाएगा, छोड़ दें, विश्वास कर ले। चलो कर लिए, बना लेगा खुद से। चलो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय चैटिंग? चैटिंग में तुम लोग एक्सपर्ट हो, ये हमको बताने की जरूरत है। चैटिंग क्या होता है रे, पढ़ो। चलो देखो चैटिंग क्या होता है। A text communication via keyboard in real time between 2 or more user on local network over called local network internet is called chatting. Chatting मतलब दो लोग आपस में इंटरनेट पे बात करेंगे, उसको बोलते हैं चैटिंग। पढ़ाने की जरूरत नहीं था लेकिन बता दिया, एग्जाम में आता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, देखो बाबू 3 नंबरिया क्वेश्चन एंटर कर चुके हैं, 3 नंबरिया क्वेश्चन में एंटर कर चुके हैं, बहुत ही तेज गति से चलेंगे, सब लोग बने रहोगे, धैर्य धारण बनाए रखो सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सपर्ट है कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो, सब एक्सपर्ट हो, और नहीं है वो भी बन जाएगा। वो क्या थे वो अब मतलब नहीं, अगर क्लास में देख लिए मेरा कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियर बना देंगे, ठीक है सबको। चलो देखो बाबू आगे क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? What is literal? What is literal? Explain different types of literal by giving appropriate example. देखिए बाबू, जब भी हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसको डील करने का हमारा अप्रोच क्या रहेगा, जरा सा उसको समझते हैं। पूछा है व्हाट इज लिटरल, तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इज लिटरल का आंसर देंगे। लिटरल क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं लिटरल। कांस्टेंट वैल्यू बोले तो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल को देखेंगे। इसी तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, और डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और लिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। अभी इसको चारों क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले व्हाट इज लिटरल को हम लोग देखते हैं। देखिएगा बाबू लिटरल क्या होता है। आंसर, लिटरल आर द कांस्टेंट वैल्यूज। लिटरल किसको बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू को। असाइन टू वेरिएबल, जो हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हैं, उसको बोलते हैं लिटरल। यानी कि एक वेरिएबल बना दिए हैं, इंट एज इज इक्वल टू 18। एज कितना डाल दिए बाबू? 18। तो ये जो वैल्यू डाले ना कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लिटरल। क्या बोलते हैं बाबू इसको? लिटरल। तो लिटरल आर द कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू वेरिएबल, जो वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? लिटरल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? लिटरल। लिटरल रिप्रेजेंट फिक्स वैल्यू। बाबू ये फिक्स है ना, 18 फिक्स है ना? फिक्स है। दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, और इसको हम लोग 18 को मॉडिफाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 18 को मॉडिफाई नहीं कर सकते।
लिटरल आर द, क्या लिखे हैं रे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन डेटा। अब देखो टाइप ऑफ लिटरल की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसका व्हाट इज लिटरल, दूसरा टाइप्स ऑफ लिटरल। लिटरल में क्या कर रहा है, क्या कमेंट करें, इकोनॉमिक का एमसीक्यू बनाइए सर। हाँ इकोनॉमिक को बना देंगे, हम ही सब बना देंगे, ठीक है, सब बन जाएगा, टेंशन नहीं लो। अभी पहले कंप्यूटर पढ़ लो फिर इकोनॉमिक का बना देते हैं। टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन। अब देखो बाबू टाइप में चलते हैं इसका, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ घुमा फिरा करके, एक्सप्रेशन पर्टिकुलर वैल्यू इन द प्रोग्राम। देखो जैसे इंट ए लिखा है 10 डाल दिए, ये लिटरल है, ठीक है, हेयर 10 इज लिटरल। देखो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल, 5 तरह का लिटरल है। इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, और एक और कौन सा है रे, छुपा हुआ है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलो ना समझ लो, स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखा, ठीक है। चलो अब आप सबको एक एक करके यहां क्या कर दिए एक्सप्लेन, चारे, एक और होगा फ्लोटिंग कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। चलो अब देखो सबको यहां पर एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए। इंटीजर कांस्टेंट किसको बोलते हैं हम लोग, इंटीजर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जरा देखो, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट उसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर माने बाबू ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, उसको बोलते हैं इंटीजर, और उसी को बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यानी कि 1 टू ऑल नेगेटिव नंबर डॉट 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 इंफिनिटी, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव हो गया, ऑल नेगेटिव 3 -4, इधर से हो गया ये माइनस इंफिनिटी, और बीच में लगा दिया जीरो, तो ये सब हो गया इंटीजर, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। एग्जांपल कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कोट के अंदर अगर सिंगल अल्फाबेट डाल देंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। फ्लोटिंग और रियल कांस्टेंट किसको बोलेंगे, डेसिमल वाले को बोलेंगे फ्लोटिंग और रियल कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जब मल्टीपल कैरेक्टर आ जाएगा डबल कोट के अंदर तो इसको बोलेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहां लिख देंगे राजन सर, क्या लिख दिए यहां पर, राजन सर, तो हम बन गए यहां क्या, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गए। क्या बन गए हम यहां पर, स्ट्रिंग कांस्टेंट, समझ गया ना। चलो बाबू 5 मार्क्स का भी आ रहा है, 5 नंबरिया भी आ रहा है, ठीक है, सब देखो अभी धीरे धीरे सब आएगा, चिंता नहीं। चलो तो ये हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या था वहां पर, वो देखो अब, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। देखो बाबू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, जरा सा वो देखो। हाँ खुश रहो, दंडवत प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद बेटा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जल्दी आशीर्वाद यही देंगे कि कंप्यूटर साइंस में 100 में 100 नंबर लेके आओ, यही आशीर्वाद दे रहे हैं सबको, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होगा, फॉलोज एन क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या फॉलो करता है, फॉलो क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग क्या करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीड्यूरल में क्या करते हैं बाबू, फॉलोज ए प्रोसीड्यूरल अप्रोच, उसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच करते हैं, इसमें प्रोसीड्यूरल अप्रोच करते हैं, बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, डिवाइड प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम को क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड प्रोग्राम इनटू फंक्शन एंड प्रोसीड्यूर, फंक्शन एंड प्रोसीड्यूर में इसमें डिवाइड करते हैं। डेटा इज इनकैप्सुलेटेड विद इन ऑब्जेक्ट, इसमें डेटा और इनकैप्सुलेशन का यूज होता है। डेटा इज स्टोर्ड इन वेरिएबल एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग फंक्शन, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेटा को वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फंक्शन से मैनिपुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन का फीचर होता है UPS में, ठीक है, इनहेरिटेंस का भी फीचर होता है UPS में, लेकिन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग वो सब कोई फीचर नहीं होता है, ठीक है। नो डेटा हाइडिंग एक्सेसिबल थ्रू द प्रोग्राम, तो ये फीचर नहीं होता, इसमें होता है। इनकरेज कोड रीयूज, कोड रीयूज हम लोग कैसे करते हैं, कोड रीयूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, इनहेरिटेंस। क्या यूज करते हैं इसमें हम लोग, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं हम लोग, कोड का रीयूज करते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में कोड रीयूज इज लिमिटेड, इसमें ज्यादा कोड को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसमें किसमें यूज होगा? सी प्लस प्लस में भी यूज होगा, जावा में भी यूज होगा, पाइथन में भी यूज होगा। ठीक है, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाबू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। और इधर सी लैंग्वेज और बेसिक और फोर्ट्रॉन, इधर जो पुराना है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग बहुत पुराना है, तो ये पुराने लैंग्वेज में यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है? देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, क्या होता है? एग्जाम्पल इंप्लीमेंटेशन देना है बाबू। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और उसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, वो क्वेश्चन पूछा है। जरा देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब मेनी, पॉली का मतलब मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म, मतलब कि एक फंक्शन एक से ज्यादा फॉर्म को शो करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पॉलीमॉर्फिज्म। जरा देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ which is use same object in different classes having different behavior according to different code। देखो बाबू, यहां पे क्या लिखा गया है? ऑब्जेक्ट एक ही होगा, ऑब्जेक्ट एक ही होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्लास में यूज करेंगे तो उसका बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक तो ये कह सकते हैं हम लोग, या ऑब्जेक्ट के जगह पर हम लोग फंक्शन का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि फंक्शन का नाम एक ही रहेगा लेकिन उसका बिहेवियर अलग अलग कोड में अलग अलग रहेगा, है ना? तो वहां भी पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है, वहां भी क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का। ए पर्सन कैन हैव मोर देन वन फॉर्म, लाइक पर्सन कैन बी अ फादर। एक पर्सन बाबू पिताजी भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक ट्रैवलर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। तो ये क्या है? एक आदमी बहुत सारा फॉर्म को एग्जिस्ट कर सकता है। तो यार रियल लाइफ में पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि एक ही आदमी अलग अलग रूप में आ जाएगा। जैसे एक आदमी ये है, इसका ये भी हो सकता है रूप, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये अलग अलग रूप में आ गया, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग? पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे हम लोग? इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखो पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका कोड है। एग्जाम में अगर कोड लिख पाओ तो लिख देना, ना लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो प्रयास करना लिखने का। बड़ा ही आसान एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, यहां पर देखिएगा बाबू, दो क्लास बना हुआ है, क्लास ए बना हुआ और क्लास बी बना हुआ है। इसमें देखो ऑब्जेक्ट एक ही बनाए हैं, ऑब्जेक्ट एक ही को बना है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन को भी प्रिंट कर रहे हैं, ये फंक्शन को भी प्रिंट कर रहे हैं, इसको और इसको, लेकिन दोनों में क्या है? बिहेवियर अलग अलग है। यहां पर क्या हो रहा है? इट इज क्लास ए और इट इज क्लास बी। फंक्शन का नाम सेम है लेकिन बिहेवियर अलग अलग। ये क्या शो कर रहा है? इट इज क्लास ए और ये शो कर रहा है इट इज क्लास बी। तो इसी को बोलेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। चलो नेक्स्ट चलते हैं बाबू हम लोग। पॉलीमॉर्फिज्म इज इंप्लीमेंटेड इन टू वेज। दो तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिएगा ध्यान से, कंपाइल टाइम, तो कंपाइल टाइम में जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा उसको बोलेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और रन टाइम में जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा उसको बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म इन विच फंक्शन ओवरलोडिंग इज यूज्ड, ठीक है, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग क्या यूज करते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करते हैं। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या यूज करते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में? फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज करते हैं बाबू, और साथ साथ में वर्चुअलो फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना लिख देना। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। देखेगा, देखो कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? ए स्पेशल फंक्शन, मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। क्या है ये? ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन है, यानी क्लास के अंदर बनाया जाता है, और ये तब इनिशियलाइज होता है जब
इसका क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज होता है, वही लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड, जैसे ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना देंगे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इनवोक हो जाएगा या तो कॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रक्टर क्या है, ये भी स्पेशल मेंबर फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। और ये कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेंबर फंक्शन ये कब कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, जब ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। बड़ा ही सिंपल है। हैज द सेम नेम एज द क्लास, और कंस्ट्रक्टर का नाम बाबू जो क्लास का नाम होता है उसी नाम को यूज करते हैं। हैज द सेम नेम, इसमें भी सेम नेम को यूज करते हैं, लेकिन टिल्डे साइन के साथ यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं, टिल्डे साइन प्रीफिक्स के साथ यूज करते हैं। कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये भी ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैन हैव पैरामीटर, इसमें पैरामीटर बाबू रख सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, लेकिन डिस्ट्रक्टर में कैन नॉट हैव पैरामीटर्स, डिस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर को नहीं रख सकते हैं, याद कर लो बाबू। कैन बी ओवरलोडिंग, कैन बी ओवरलोडेड, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर में फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर में फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज नहीं कर सकते। इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड अलोकेट्स रिसोर्सेस, जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग रिसोर्स को अलोकेट करते हैं प्रोग्राम में, और डिस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर में करते हैं हम लोग क्लीन रिसोर्सेस बिफोर द ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग रिसोर्सेस को बनाते हैं और उसमें हम लोग रिसोर्सेस को हटाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, लास्ट है कैन बी एक्सप्लिसिटली कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर के केस में जो है फंक्शन को जो है एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर को हम लोग एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। आप लोग पढ़े होंगे फंक्शन कॉलिंग में एक्सप्लिसिट कॉलिंग और इम्प्लिसिट कॉलिंग। एक्सप्लिसिट कॉलिंग का मतलब जबरदस्ती कॉल करना, ठीक है, और इम्प्लिसिट का मतलब था ऑटोमेटिक कॉल होना। तो ये सब उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी ऐसा वैसा क्वेश्चन है सब एग्जाम में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखो बाबू, 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर आर। अगला क्वेश्चन था, क्या था कि व्हाट आर द ऑपरेशन इंक्लूड ये एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ 4 ऑपरेशन को बता देते हैं फटाफट से। पहला ऑप्शन है बाबू इंसर्शन, दूसरा क्या है डिलीशन, सर्चिंग और ट्रांसवर्सल। ये तो 4 ऑपरेशन हो गया, और चारों को यहाँ पर क्या कर दिए हम, एक्सप्लेन कर दिए। सबसे पहला क्या है बाबू, इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को इंसर्ट करना। कैसे करेंगे, मतलब ये इंसर्शन क्या होता है, तो इंसर्शन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू एलिमेंट डेटा इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में जब भी हम लोग नया एलिमेंट को डालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसर्शन प्रोसेस। एग्जांपल देखो बाबू, एरे में एक डेटा डाल दिए है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इंसर्शन इन एरे। लिंक्ड लिस्ट में एक डेटा डाल दिए तो वो क्या होगा, इंसर्शन इन लिंक्ड लिस्ट। चलो इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डिलीशन। क्या देखेंगे, डिलीशन। डिलीशन क्या कहता है, इंसर्शन मतलब डेटा को इंसर्ट करना, और डिलीशन मतलब डेटा को डिलीट करना। डिलीशन मतलब डेटा को डिलीट करना। रांची से हूं, कौन रांची से है, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा बाबू, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सबको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा। टाइम हो गया है सर, तो कुछ बंद कर दे क्या क्लास, आज चलने दे, और क्लास लेना है क्या, 10:30 बजे तक चलते ना, कितना हो गया, खत्म कर देते उसको ना, कोई दिक्कत नहीं, चलने दे, वो बाद में देखते रहेगा अपना बच्चा। ठीक है, हो गया, कहाँ लगा दिए माइक। ठीक है चलिए बाबू फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, डिलीशन का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर से डेटा को डिलीट करना। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना। ठीक है, डिलीट वही चीज है, इंग्लिश में लिखा है। तो अगर एरे से डेटा को डिलीट करेंगे तो उसको बोलेंगे डिलीशन, लिंक्ड लिस्ट से डेटा को डिलीट करेंगे तो बोलेंगे डिलीशन। सेम सर्चिंग है,
सर्चिंग का मतलब तो डेटा को खोजना डेटा स्ट्रक्चर में, वही चीज यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्चिंग, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को फाइंड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सर्चिंग। जैसे लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च, ये दो टाइप होता है सर्चिंग का, ठीक है। लीनियर सर्च, सीक्वेंशियल सर्च में हम लोग सीक्वेंस में डेटा को सर्च करते हैं, और बाइनरी सर्च में हम लोग डिवाइड करके डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे हम लोग डेटा को सर्च करते हैं। इसी तरीके से लास्ट हमारा है ट्रैवर्सल। देखो ट्रैवर्सल बड़ा आसान है। ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि एक बार सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर में घुसेंगे और सबको चेक करके आएंगे, सब सही सलामत है डेटा, बस उतना ही काम है ट्रैवर्सल का। देखो यहाँ क्या लिखा, ट्रैवर्सल इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग, क्या करना है, सिर्फ विजिट करना है, क्या करना है, सिर्फ विजिट। तो विजिटिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर, क्या करेंगे इसमें हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ विजिट करेंगे और चेक करके फिर वापस आ जाएंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रैवर्सल बोलेंगे। जैसे एरे में डेटा को ट्रैवर्स कर दिए, उसी तरीके से लिंक्ड लिस्ट में भी डेटा को ट्रैवर्स कर सकते हैं। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, अब चलिए चलते हैं, डिमांड बहुत हो रहा है 5 मार्क्स, तो चलिए सीधा चलते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार सिर्फ हिंट कर देते हैं, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा और सीधे हम लोग कूद के चलेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। देखिए क्या है ये, व्हाट आर द वेरियस डेटा मॉडल्स फॉर डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के लिए वेरियस डेटा मॉडल क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका आप लोग खुद से बना लीजिएगा, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं कौन कौन सा डेटाबेस मॉडल होता है हमारे पास। सबसे पहला है, तो ठीक है बाबू, आज 3 नंबर का खत्म हो चुका है सारा क्वेश्चन। हम लोग अब देखते हुए, समय को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास से इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे बीच आलोक सर वापस आएंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आइए सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे विद्यार्थियों को, जिन्होंने बहुत ही लगन से, पूरी शिद्दत से आप लोगों ने क्लास किया। बहुत सारे विद्यार्थियों का लगातार हम कमेंट्स पढ़ रहे थे, और चूंकि आज हम क्लास नहीं ले रहे तो बाकी समय आज हम कमेंट्स पढ़ने पे लगाए। तो कुछ विद्यार्थियों का कमेंट्स पॉजिटिव भी था, कुछ नेगेटिव था। तो जिसमें से कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आ रहा है कि सर मैथ और फिजिक्स का क्लास, बायो का क्लास लगाइए, कंप्यूटर और इंग्लिश की क्लासेस जो है वो लास्ट में हम लोग ज़्यादा मतलब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। आप लोगों को कहना भी बहुत सही है। तो इसी बीच मैं आप लोगों के ठीक सामने एक और आप लोगों के बीच एक बहुत ही शानदार फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मिल्टन इंग्लिश के चैनल पे। स्वागत है आजाद सर का, जो बहुत ही, हमें बहुत भरोसा है, कोलंबस महाविद्यालय टॉपर हैं सर, और केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। यकीनन इनकी पढ़ाने की जो स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल है। माइक ले गए क्या, माइक, हेलो, हेलो, हाँ तो मैं माइक लगाना भूल गया था तो बीच में आवाज़ नहीं जा रहा था। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो ये मैं कह रहा था कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो लगातार चलना है, और इसी लिए मैं आज़ाद सर को यहाँ पे इस मंच पे आमंत्रित किया हूँ। आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सर। केमिस्ट्री पढ़ाने की जो इनकी स्टाइल है वो काफ़ी मतलब अद्भुत है। यकीनन आप सभी विद्यार्थियों के जहन में हर एक क्वेश्चंस डालने का प्रयास करेंगे। आज़ाद सर के लफ्ज़ों का आप दीवाना हो जाएंगे। तो आप ना केवल सिर्फ पढ़ने की स्टाइल से आप लोग बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे, बल्कि क्वेश्चंस भी आपके परीक्षा में आएंगी, इसका मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो आप लोग के लिए फिजिक्स का हमने टीचर लाके यहाँ पे रख दिए। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, हम खुद इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। बायो की क्लास कल लगने वाली है, मैथ की क्लास भी बहुत जल्दी हम आप लोगों को, चूंकि 19 तारीख को पेपर है तो प्रयास करूंगा कि कल एक क्लास मैथ का आप लोग को दे दूं। हमारी प्रयास आप लोगों के लिए है, खास तौर पे वैसे बच्चे जिन्होंने ट्यूशन नहीं लिया, लास्ट में बहुत सारी उम्मीद लगा करके मिल्टन इंग्लिश पे बैठे हुए हैं, उन बच्चों के लिए आज की क्लास
और बाकी क्लासेस हैं। अब आज़ाद सर दो बातें कह करके आप लोगों को आगे बताएंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद सर जी को, जिन्होंने हमें मौका दिया। उन्होंने हमें मौके दिए कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है केमिस्ट्री में, कि बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है सो अच्छी तैयारी नहीं हो पाए हैं, एग्जाम्स नज़दीक आ गई है। प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स नहीं है बच्चों, उसकी सॉल्यूशंस मैं आपको साथ हूं, मैं आपको सॉल्यूशंस का हल करूंगा। कोई भी बच्चा केमिस्ट्री में फेल करने के लिए मत सोचना बच्चों, मेरे रहते हुए केमिस्ट्री में आपको फेल नहीं होने देंगे। आप सिर्फ एक ही काम कीजिएगा, जब मेरी क्लास लाइव लगेगी आप आकर कृपया करके मेरे क्लास को लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल केमिस्ट्री में क्वेश्चन की संख्या जो होती है वह 1 से लेकर 47 क्वेश्चन होती है। उसमें से 25 क्वेश्चन शुरुआत में होता है, वह 25 क्वेश्चन आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके बाद 1 नंबरिया क्वेश्चंस, उसके बाद 3 नंबरिया क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबरिया क्वेश्चन। दोस्तों हर एक टाइप का मैराथन क्लासेस लेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों, एक एक करके मजा आ जाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं 25 क्वेश्चंस का जो एमसीक्यू का मैराथन क्लासेस लेंगे दोस्तों, सबका सब क्वेश्चंस भिड़ेगा, डायरेक्ट आपकी एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा, धर्म और धैर्य बनाए रखिएगा। आजाद सर आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, केमिस्ट्री का जादू दिखाएंगे, रिएक्शंस दिखाएंगे। लेकिन बच्चों पहले 20/20 का टारगेट कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद सर जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें मौका दिया। हो सकता है बच्चों कि मैं आवाज़ आपको ज़्यादा कस के बोला होगा, या फिर मेरी आवाज़ अधिक होगी, या आवाज़ कम भी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। सर आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइएगा, आप जैसा चाहिएगा मैं उस तरह से तैयार रहूँगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप लोग 2, 3, 4 शब्दों से आप परिचित हो गए होंगे। अब हम पर्सनली हम इस चीज़ को फील किए हैं, क्योंकि हमें इस प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को मौका देना है जो बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल है, जो काफ़ी वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं और कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में लड़ते हैं और विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उन टीचर्स को इनवाइट करके आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं। हमारी मेहनत आपकी इस आंखों पे प्यारे बच्चों हर तरीके से संघर्षशील हूं, और मैं आपके एग्जाम जब तक 12th खत्म नहीं हो जाएगा, मिल्टन इंग्लिश है लेकिन मैं पूरी सब्जेक्ट के टीचर को लेकर आया हूं। बस आपकी एक रिक्वेस्ट है हमारा आपसे कि जितने बच्चे न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। कंप्यूटर के लिए राजन सर जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लास दिया। अभी बहुत सारे क्लासेस बचे हुए, राजन सर का, आजाद सर का, HC वर्मा सर का, और मैथ की और बायो की क्लास लगने वाली है। अभी हम इंग्लिश थोड़े दिन के लिए नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट में आएंगे, 2 दिन में एक्टिवेट कर देंगे। इंग्लिश में आप लेकर के आओ 90 प्लस लेकर आओगे इंग्लिश में। चलिए आज की क्लास को मैं यही रोकता हूं। तभी सभी बच्चों को आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलता हूं आप लोगों से कल मतलब सुबह मिलता हूं। कल आप लोगों को कोई या तो कल 2 क्लासेस होने वाली है, एक तो फिजिक्स की क्लास तय है, फिर आपकी बायो की क्लास तय है, और मैथ की क्लास 3 है। ये 3 क्लासेस लगने वाली है। भाई कंप्यूटर और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, और फिर ये 3 क्लासेस अभी लगातार क्लास देखिए जितने लोग हैं। अगर आप सभी बच्चों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, राजन कंप्यूटर एकेडमी बहुत ही शानदार टीचर हैं, तो आप इनका चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सर का भी ऑफलाइन क्लासेस है, तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास करना है वो आकर के इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी बच्चों को, धन्यवाद। आप सभी बच्चों को शुभ रात्रि।